एवरीवन। तो भाई रीनीट बिल्कुल नजदीक आ गया है, 21 जून को है। इसी लिस्ट में मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, बिल्कुल इजी नोट्स हैं जिसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर किया गया है। मतलब किसी भी लाइन को पीछे नहीं छोड़ा गया है और जहां से नीट के अंदर क्वेश्चन है वो बिल्कुल चीजें यहाँ पर मार्क की गई हैं। और नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर साल की बात है, इस बार भी रीनीट के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। ये मेरी गारंटी की पढ़ने के बाद आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो देखना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इसके अंदर जो चैप्टर जहां से शुरुआत हो तो वहां पर भी लिखा है कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, यानी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन है उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरी, ग्रोथ की यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीजिंग, यानी इरिवर्सिबल चेंजेस है, ऑर्गन में हो सकता है, इवन इंडिविजुअल सेल्स में कह सकते हैं। दूसरी बात, ग्रोथ है जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस दोनों इंक्लूड है, एज वेल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट और प्लांट शो ओपन ग्रोथ, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, यानी ओपन ग्रोथ प्लांट शो करता है। न्यू सेल आर ऑलवेज एडेड टू प्लांट बॉडी, यानी हमेशा इसके अंदर नई सेल ऐड हो जाती है, इसको ओपन ओपन ग्रोथ हम कहते हैं। दूसरी, ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज द प्रिंसिपली और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। दूसरी बात, जो सेल्स के मेजर की किस किस तरीके से अपन सेल्स को मेजर कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स जैसे कि इसके अंदर दिया गया। दूसरी, इंक्रीज इन फ्रेश वेट के अंदर अपन इसकी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट को मेजर कर सकते हैं, लेंथ कितनी बढ़ी है, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर, इन सबको ऑब्जर्व करके इसकी ग्रोथ का मेजर अपन कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए जो एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, तो इन एग्जांपल्स को जरूर देखें। जैसे पोलन ट्यूब की बात करें तो मेजर इट लेंथ, पोलन ट्यूब जैसे पोलन ट्यूब है तो ये लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है इसका। दूसरा, इसके अंदर फेज ऑफ ग्रोथ की बात दी गई है, जैसे 3 फेज, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। इन तीनों फेज को बिल्कुल याद रखें। नीट के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेज ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक सबसे पहले, देन इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। तो इन तीनों जो फेज है इनको अलग अलग क्लासिफाई किए गए। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर क्या होता है, ग्रोथ रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जो भी ग्रोथ होती है प्रोटोप्लाज्म रिच होती है, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। और लार्ज कॉन्सिक्वेंस न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल आर प्राइमली इन नेचर थिन होती और सेलुलोजिक विथ अबंडेंट, ये होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो इसमें ये याद रखना सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। देन इलोंगेशन फेज के अंदर, इलोंगेशन फेज में ध्यान रखें, इंक्रीज वैक्यूलेशन, जैसे जैसे सेल से उसके अंदर वैक्यूल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इलोंगेशन के अंदर सेल इनलार्जमेंट हो जाती है एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। मतलब ये 2 से 3 पॉइंट याद रखेंगे, जो सेल्स के अंदर वैक्यूलेशन इंक्रीज हो जाता है, सेल इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है और सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो इलोंगेशन फेज में होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, मैच्योरेशन फेज की बात करें तो इसके अंदर सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, जो अपने को पता है जब तक कोई भी सेल जब मैच्योर हो जाती है तो उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो उसको अटेन कर लेती है। और सेल वॉल थिकनिंग है, प्रोटोप्लाज्मिक जो मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर जो भी आने होते हैं मॉडिफिकेशंस वो यहाँ पर देखे जाते हैं। तो मैच्योरेशन फेज की बात करें जिसके अंदर सेल वॉल मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है। अपने को पता है जब कोई सेल होती है जो मैच्योर हो जाती है, जब मैक्सिमम जो जो साइज होती है जितनी उसको बनानी होती है तभी मैच्योर हो जाती है, वॉल उसकी थिकनिंग हो जाती है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन इसके अंदर देखे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। और इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म ग्रोथ रेट, और दूसरा है कि ग्रोथ रेट को बिल्कुल याद रखें। उसके बाद में आता है इसके अंदर ग्रोथ मतलब किस किस फॉर्म में होती है, तो इसको अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। अर्थमेटिक के अंदर ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड और वाई अदर डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। इसके अंदर जब भी एक सेल की बात करें, जब 2 डॉटर सेल बनती है तो एक लगातार डिफरेंशिएट करती है और दूसरी इसके अंदर कांस्टेंट हो जाती है, जो मैच्योर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो
जैसे एग्जांपल दिया कि रूट इलोंगेशन है ना एट ए कांस्टेंट रेट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ, और लीनियर ग्रोथ रेट करो कैन बी एक्सप्रेस जो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी के अंदर ये लिखा गया लीनियर ग्रोथ रेट का। और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट वो लोटर सेल कंटिन्यूअसली, जो ज्योमेट्रिकल अरिथमेटिक के अंदर क्या था कि एक सेल डिवाइड करती कंटिन्यू और दूसरी मैच्योर हो जाती, जबकि जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है इसके तीन फेज के अंदर होती है, पहली होती है लेग फेज, दूसरी लॉग फेज। लॉग फेज ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम ग्रोथ अगर लॉग के अंदर, उसके बाद आ जाती है स्टेशनरी फेज। और जो लीनियर ग्रोथ रेट है उसका जो फॉर्मूला दिया गया है कि एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, इसका मतलब है कि टी टाइम पे ग्रोथ इज इक्वल टू जो बिल्कुल इनिशियल ग्रोथ थी किस ग्रोथ रेट से और टाइम के साथ ये एक्सप्रेशन दिया गया, तो ये भी नीट के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है जो मतलब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर देखा जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सिग्मोइड कर्व दिखाते हैं। और इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो इसको अपन दिखा सकते हैं, इसका ये फॉर्म होता है W1 इज इक्वल टू W नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में दो फॉर्म आती है, एब्सोल्युटली ग्रोथ रेट क्या है और रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्युटली का मतलब ये है कि टोटल ग्रोथ पर यूनिट पर टाइम, और इसके अंदर है ग्रोथ पर यूनिट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर, यानी इनिशियल पैरामीटर की कंपेयर में कितनी होगी, और ये एब्सोल्युटली पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी होगी, इसको ध्यान में रखते हुए क्लियर करना है। इसके बाद में एसेंशियल जो एलिमेंट फॉर ग्रोथ के लिए या कितने मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट वगैरह वो आवश्यक होते हैं वो ग्रोथ के लिए, बेसिक क्या क्या है, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारी बातें होगी। अपन यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, मतलब उसके वाटर का जो स्टेटस से रिलेटेड करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन जो एसेंशियल एलिमेंट, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट हो गया। ऑक्सीजन इज हेल्प रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, बिल्कुल याद रखें। वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए मतलब जो वाटर है वो आवश्यक होता है। और दूसरे न्यूट्रिएंट सिंथेसिस फॉर प्रोटोप्लाज्म, है ना, ये सारी बातें यहाँ बिल्कुल आवश्यक होती है। और जो सेल्स के डिफरेंशिएशन के तीन फॉर्म यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड और री डिफरेंशिएटेड। यहाँ से नीट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आप क्लियरली ध्यान रखें। डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएटेड और री डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड के अंदर कौन कौन सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। बिल्कुल ये याद रखें कि एग्जांपल नीट के अंदर पूछे जाते ही जाते हैं। डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर जाती है। और डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर आती है इंटरपेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम और डिवीजन एबिलिटी रीजन जो भी। और रीडिफरेंशिएशन सेल्स जो कौन सी, सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बिल्कुल आप उनकी एग्जांपल्स को ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास में जो आती है प्लास्टिसिटी, इसके भी नीट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो जिस टाइप की एनवायरनमेंट होती है उसके हिसाब से इसकी जो प्लांट्स की जो पत्तियां वगैरह होती है वो किस हिसाब से शो करती है। जैसे हेट्रोफिली इन कॉटन और कोरिएंडर एंड लार्क्सपर, इस बात को बिल्कुल एग्जांपल नीट के अंदर कई बार पूछा गया। हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी मतलब जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट कैसे कैसे रेस्पॉन्स शो करता है या उसके अंदर मॉर्फोलॉजी किस कितने प्रकार के चेंजेस आते हैं, वो हो गया। और दूसरा इसके अंदर डिफरेंट इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन वाटर, वाटर कप के अंदर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डेवलपमेंट इन प्लांट अंडर कंट्रोल। इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव फैक्टर की बात करें, ग्रोथ कितने मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव फैक्टर कौन कौन से उनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर को आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक या इंट्रासेल्युलर, अपन देख लेते हैं तो जेनेटिक पीजीआर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। अपन ये भी देख सकते हैं इंट्रिंसिक या इंट्रा, जो किसी भी प्लांट के अंदर ही बात करें तो उसकी जेनेटिक्स ओवरऑल तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो गया। एक्सटेंसिव जो जितने भी प्लांट्स हैं उनके बाहर बाहर के मतलब कितने जो फैक्टर है, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, जितने ये एक्सटेंसिव हो गया।
प्लांट के जो हार्मोन, अब बिल्कुल इजी टॉपिक स्टार्ट हो गया और यहाँ से कम 2 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे ऑक्सिन से तो ये इंडोल कंपाउंड है, साइटोकाइनिन से तो एडेनिन डेरिवेटिव है, जिब्रेलिन से तो ये ट्रपिन मतलब ट्रपिन से एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड है, और इथाइलिन गैसेस है। तो ये हार्मोन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के जो हार्मोन्स है इनको अपन देख लेते हैं बिल्कुल इजी वे में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दिखाई गई है उससे स्टार्टिंग होने से पहले। जैसे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी, पहली बात सेल डिवीजन हो गया, किसी भी मतलब प्लांट के अंदर अपन जैसे सेल सेट की कंटिन्यूसली जैसे जैसे डिवाइड करिए, एक सेल डिवाइडिंग एक्टिविटी हो गई, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड, ये सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन कौन से, ये ध्यान रखें, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया और साइटोकाइंसिन। और ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी, याद रखें, डोरमेंसी हो गया, एब्सेसेंस हो गया, रेस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेस, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है। तो बिल्कुल इनको याद रखें कि कौन सी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी और कौन सी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। अब और ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को दोनों कंडीशन में रखा जाता है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो मैक्सिमम केस में इसको इनहिबिटिंग में रखा जाता है, बट जनरली दोनों में रखा जाता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन से स्टार्ट करते हैं, कौन क्या है और फिर इसकी कुछ हिस्ट्री दी गई है वो देख लेते हैं। ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय FW1 फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोटाइप ऑफ ओट सीडलिंग, इसको याद रखें बिल्कुल। इसके बाद में बैकने की फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग कोज बाय पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई ई कुरोसोवा के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया था और डिस्कवर जिब्रेलिन की फॉर्म में इसको किया गया था। इसके बाद स्कूग और मिलर वाला देख लें। और 3 डिफरेंट टाइप के जो मतलब केमिकल्स मतलब साइंटिस्टों के द्वारा आइसोलेटेड की गई और बाद में ये पता चला था कि वो एक एब्सिसिक एसिड ही था। कौन कौन से, इनहिबिटर बी, एब्सिसिक और डोरमिन, ये केमिकली आइडेंटिकल थे और बाद में नाम ये देगा एब्सिसिक एसिड। और इसके बाद अपन स्टार्ट करते थे ऑक्सिन। ऑक्सिन्स हार्मोन से यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का कोशिश करें। तो पहली बात ये, ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से इसको आइसोलेट किया गया था। प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिकल ऑफ स्टेम एंड रूट, जो स्टेम और रूट जैसे प्लांट नए नए तो उसकी यानी प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिकल, स्टेम और रूट्स के द्वारा होता है। नेचुरल जो ऑक्सिन कौन कौन से हैं, IAA, IBE और सिंथेटिक के अंदर 2,4-D और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये इसके सिंथेटिक है और बाकी वाले दोनों नेचुरल है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। फंक्शंस इसके कौन कौन से हैं ये ध्यान रखें। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जैसी स्टेम की कटिंग उसके अंदर रूट को बना। प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जांपल पाइनएप्पल्स की बात करिए। प्रिवेंट फ्रूट एंड लूप, जो लीफ होती है ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, यानी जल्दी फ्रूट और जो लीफ होती है उनको जल्दी झड़ने से रोकता है। प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। और एपिकल डोमिनेंस का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, जैसे ये प्लांट है इसकी जो ग्रोइंग ऑफ एपिकल बड होती है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। जो एपिकल ये है, इन पत्तियों को ये जैसे ये प्लांट है इसकी ये एपिकल हो गई और ये लेटरल हो गई। तो ये एपिकल है जो लेटरल को इनहिबिट कर देती है, इसकी वजह से इसका डिकैपिटेशन कर दिया जाता है, जिसका मतलब रिमूवल और शूट टिप यानी इसको हटा देना। रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड यूज्ड टू ट्री प्लांटेशन और हेज मेकिंग। जो ट्री प्लांटेशन के प्लांट होते हैं उसके अंदर ये एपिकल डोमेन्स होती है, इसकी वजह से इसको काट दिया जाता है और जो जितनी भी साइड की लेटरल पत्तियां होती हैं प्लांट के अंदर उनको बढ़ाने के लिए हेज मेकिंग और जो टी प्लांटेशन के होते गार्डन वगैरह वहां पर इसका यूज किया जाता है। ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकॉर्पी इन टोमेटोज, इसको याद रखें, पार्थेनोकॉर्पी यानी टोमेटोज के अंदर। और दूसरा प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, इसको याद रखें। यूज एज हर्बिसाइड टू फॉर दी डाइकोट वीड, ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछेगा। जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं उनको हटाने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है खेतों के अंदर। यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प एंड सेल डिवीजन, इस लाइन को भी बिल्कुल याद रख लें। तो मेन टॉपिक इसका यही था कि एपिकल डोमिनेंसी और डीकैपिटेशन
जो है ऑक्सीजन के अंदर किया जाता है। देन अपन स्टार्ट करने वाले जिब्रेलिन। मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगाई एंड हायर प्लांट से इनकी खोज, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंजाई है वो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो जिब्रेलिन है वो जी थ्री और ऑल जी आर इन एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है। मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम फंगाई एंड हायर प्लांट्स और GA3 वाज फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर। GA3 और ये जो मोस्टली एफिशिएंट आज के GA3 काम आता है। नेक्स्ट आ गया ऑल जी आर एसिडिक हो गया। तो इसके अंदर ये जो जिब्रेलिक एसिड वाला ये क्या कहना चाहता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की लेंथ को इंक्रीज करता है। ग्रेप्स की जो स्टॉक्स होती है उनको इंक्रीज करता है। कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट करता है और इम्प्रूव इट इज शेप। बिल्कुल डिले सेंस द फ्रूट कैन लिफ्ट ऑन द ट्री टाइम, जो इसकी फ्रूटिंग होती है इसको पकने में ये थोड़ा डिले करवाता है, क्योंकि लंबे टाइम तक जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फ्रूट लगे रहे ताकि जो किसान को फायदा हो सके। और तीसरा है कि स्पीड अप टू माल्टिंग प्रोसेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर ये जिब्रेलिन यूज किया जाता है। और स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, इंक्रीजिंग द यील्ड बाय मस्ट 20 टन पर एकड़। इसके अंदर इंक्रीज किया जा सकता है जिब्रेलिन्स के यूज को लेकर। इसके बाद साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन है, जो एब्सिसिक एसिड है, इसको बिल्कुल याद रखें। पहला हमारे पास आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, काइनेटिन, इसको याद रखें। दूसरा जियाटिन हो गया। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसिस इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन, जहां पर इसका नेचुरल सिंथेसिस होता है, अकर लाइक जैसे रूट एपिकल्स हो गया, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट्स वगैरह जहां होते हैं वहां पर ये साइटोकाइनिन मतलब नेचुरल सिंथेसाइज होता है। प्रमोट न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ और एडवेंसिस शूट फॉर्मेशन होते हैं जो ये साइटोकाइनेस करता है। और ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस जो होती है ना प्लांट्स के अंदर, जो ऑक्सीजन के अंदर देखी गई थी, ये इसको ओवरकम साइटोकाइनिन ही करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेंसेशन। इसके बाद अपन आ जाते हैं इथिलीन पर। इथिलीन क्या है, जो फ्रूट को पकाने वाला हार्मोन है, इथिलीन गैसियस हार्मोन कह सकते हैं, C2H4 कह सकते हैं। जैसे सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेंस या राइपनिंग फ्रूट, जो मतलब पके हुए फल होते हैं उनके द्वारा जो गैसेज रिलीज होती हैं उनके द्वारा ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रिलीज किया जाता है। इथाइलिन लीड टू हॉरिजॉन्टल, इसको ट्रिपल भी कहते हैं। इथाइलिन लीड टू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ डाइकोट सीडलिंग हो गया, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये जो तीन चीजें वो इथिलीन के द्वारा की जाती है और इसको ट्रिपल इफेक्ट हार्मोन भी कहते हैं। प्रमोट सेंसेंस एंड एब्सेशंस ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली फ्रूट और फ्लावर को, मतलब जल्दी पका के इनको झड़ा दिया जाता है इथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इथिलीन के जो फंक्शन है, इनिशियल मतलब इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग हो गया। दूसरा हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग बाय इनहांस रेस्पिरेटरी रेट, और इसको कहते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। और रैपिड इंटरनोड, रैपिड इंटरनोड पेट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, ये हो गया। प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट एयर फॉर्मेशन, हेल्पिंग इन प्लांट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस हो गया। इनिशिएट फ्लावरिंग एंड synchronization of fruit setting in pineapple, induce flowering in mango, इसको याद रखें। मोस्ट वाइडली यूज PGR इन एग्रीकल्चर, वो हो गया। और मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ इथाइलिन कंपाउंड इथेफॉन, इथेफॉन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, जो खीरा होता है उसके अंदर फीमेल फ्लावर होता है उनको ये ज्यादा से ज्यादा करते हैं। एक्सिलरेट एब्सेशन इन फ्लावर फ्रूट कौन कौन से हैं, और थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी आता है एब्सिसिक एसिड की, हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिट होते हैं और इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म की बात कर ली। नेक्स्ट है इनहिबिट सीड जर्मिनेशन और स्टिमुलेट
स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं जो लीव्स के अंदर उनको स्टिमुलेट करता है कि तुम क्लोज होता है। जो स्ट्रेस हार्मोन इसी को कहते हैं। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस को झेलने में ये हेल्प करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट हो गया, मैच्योरेशन हो गया, डोरमेंसी, इनमें सारा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एब्सिसिक एसिड हेल्प सीड टू withstand क्या क्या डिसेक्शंस एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ होता है। उनकी जितने भी अनफेवरेबल कंडीशन में ये कुल मिला के योगदान देता है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से देगी। एबीए